Good morning, children. Today I am here with a very pretty poem which is given in the page number 52 of your English textbook. And title of the poem is Cats. It's a rhyme. Look at the starter kit first. Oh, so many pictures are given here. Picture of leopard, cat, tiger, lion. ये सारी पिक्चर्स गिवन है यहाँ पर. और क्या आपसे क्वेश्चन अराइज कर रहा है? द क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर दैट कैन यू नेम देम. क्या आप इन पिक्चर्स के बिलो में जो स्पेस गिवन है, क्या आप इनके नेम यहाँ पे लिख सकते हैं? सो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं. और स्मार्ट किड्स हैं आप लोग, तो लिख ही लेंगे. यू ऑल ऑफ यू नो द स्पेलिंग्स ऑफ ऑल दिस एनिमल्स. दे आर ऑल ऑफ द सेम फैमिली. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लर्न करने वाली चीज़ है आपके लिए वो ये है, आपको ये जानना है कि ये सारे एनिमल्स, लेपर्ड, कैट, टाइगर एंड लॉयन, ऑल दीज 4 एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फैमिली. ये कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं. ये सारे एनिमल्स किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं. द वेरी फर्स्ट पिक्चर विच इज गिवन हियर इज ऑफ लेपर्ड. द सेकेंड वन इज ऑफ कैट. थर्ड पिक्चर इज ऑफ टाइगर एंड द लास्ट पिक्चर इज गिवन ऑफ लॉयन. Now let's start the poem. Cats sleep anywhere, any table, any chair. So this poem is all about cat. पढ़ा हमने टाइटल कि पोएम किसके बारे में है? कैट के बारे में है. सो हम इस पूरी पोएम पे कैट के बारे में ही डिस्कस करेंगे. सो इन वेरी फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा है देखिए, फिर से रिपीट करते हैं इसको. कैट्स स्लीप एनीवेयर. कैट कहीं भी सो जाती है. एनी टेबल एनी चेयर. किसी भी टेबल पे, किसी भी चेयर पे. कोई परमानेंट बेड नहीं होता. हमारे पास एक परमानेंट हमारा बेड होता है जहाँ पे हम रेगुलरली साउंड स्लीप लेते हैं, लेकिन कैट के पास कोई उसका परमानेंट बेड नहीं होता. वो कहीं पे भी सो जाती है. इट स्लीप्स एनीवेयर, एनी टेबल एनी चेयर. देन टॉप ऑफ पियानो, विंडो लैच, इन द मिडिल, ऑन द एज. मतलब कैन स्लीप एनीवेयर, कहीं पे भी सो सकती है वो. टॉप ऑफ पियानो. पियानो इज अ काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. पियानो के ऊपर भी कैट सो जाती है. विंडो लेज में भी सो जाती है. एजेस के बीचों बीच भी वो सो जाती है. मतलब सो कितना भी कम स्पेस मिलेगा, इट कैन एडजस्ट. वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और प्रॉपरली एक साउंड स्लीप ले लेती है. ओपन ड्रॉर, एम्प्टी शूज, एनीबडीज लैप विल डू. अगर ड्रॉर आप ओपन छोड़ देंगे तो ओपन ड्रॉर में भी सो जाएगी वो, और एम्प्टी शूज के अंदर भी घुस के सो जाएगी वो, और किसी के लैप में, किसी गोदी में बैठ के भी वो सो सकती है. तो इट कैन स्लीप एनीवेयर. कैट कहीं पर भी सो सकती है. फिटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स. किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर फिट हो जाती है इजली वो. इन अ कबोर्ड विथ योर फ्रॉक्स. जहाँ पे आपकी फ्रॉक्स रखी हैं, जहाँ पे आपके शर्ट्स रखे हैं, जहाँ पे आपके पूरे क्लोथ्स रखे हैं, वियर्स रखे हैं, अटायर्स रखी हैं, वो कहीं पर भी चली जाएगी. उस कबर्ड में भी जाके सो जाएगी. इट कैन टेक अ साउंड स्लीप इन द कबर्ड ऑल्सो. जहाँ पे आप फ्रॉक रखते हैं, शर्ट्स रखते हैं, उसे हम कबर्ड कहते हैं. तो कबर्ड में जाके भी सो जाती है वो. एनीवेयर. दे डोंट केयर, कैट स्लीप एनीवेयर. वो कहीं पे भी सो जाती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीवेयर? इन एनी प्लेस. किसी भी प्लेस में वो साउंड स्लीप ले लेती है. दे डोंट केयर. उन्हें कोई चिंता नहीं होती. कैट को कोई भी वरी नहीं होती. और कैट स्लीप एनीवेयर. तो हमने क्या देखा इस पोएम में कि दैट कैट कैन स्लीप एनीवेयर. वो कहीं भी सो जाती है. इट डजंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्लेस टू टेक रेस्ट. उसे किसी पर्टिकुलर एक स्पेशल प्लेस की ज़रूरत नहीं होती रेस्ट लेने के लिए, सोने के लिए. एंड दिस पोएम वॉज रिटन बाय Eleanor Curzon. So children, let's read out the complete poem once again to revise it properly. Cats sleep anywhere, any table, any chair. Top of piano, window ledge, in the middle, on the edge. Open drawer, empty shoe, anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box, in the cupboard with your frocks. Anywhere, they don't care. Cats sleep anywhere.